और जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह है ये हफ्ते में भी हमें इस रीति में आपस में मिलकर के प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। कितना भी हमें प्रभु दिन देता है, प्रभु से लिपटे रहना और प्रभु में आगे बढ़ना एक कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु में आने के बाद रोज हमें बैठना चाहिए, उन्नति पाना चाहिए। जहाँ पर जीवन है वहाँ पर बढ़ोतरी है। तो आज मैं आपको बाइबल का एक खास विषय को लेकर के आया। साधारण रीति में अधिकतर मंडलियों में ये बात नहीं सिखाया जाता। मैंने कभी कहीं सीखा नहीं। बोलने का अर्थ मतलब जितना भी विश्वासी ग्रुप में ये विषय जानने वाले लोग तक बहुत कम है। ऐसा एक विषय में आपको बताने के लिए आज आरंभ कर रहा हूँ, जबकि ये अनंतता के लिए बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही ज़रूरतमंद बात है। अरे विषय को अगर नहीं जाना तो शायद आपको अनंतता में बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या बात है आपको मालूम? वो है हमारा त्रिकाल उद्धार बोलेगा तो हमारे में मनुष्य में 3 भाग है। 3 भागों का उद्धार अलग अलग समय में। इसका बारे में शायद अभी आपको भी सुनने वालों में बहुत से लोगों को एक नया सुनने का मौका होगा, या कुछ लोग त्रिकाल रक्षा के बारे में सुना है तो भी उसको इतना ठीक से नहीं जाना होगा, नहीं समझा होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग इस विषय में अच्छा रीति में जाने और अपने जीवन में एक विजयी जीवन बिता सके। तो मैं आज अभी कई लोग क्रिस्ती लोग तक मनुष्य में 3 भाग है ये बात को तक समझते नहीं। कितना दुखदायी बात है। मैं आधार में उसके लिए एक वचन आपको पढ़ाना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति में आपने सुना, हमारे आत्मा और प्राण और शरीर। देखा कितना भाग है? 3 भाग है। ये तीनों भाग प्रभु के आगमन की तैयारी करते हुए हमें रहना है। तीनों भागों में हमारी तैयारी होना कितना जरूरी बात है। ये कैसे संभव है ना? आज बहुत लोग मतलब आत्मा को और प्राण को एक समझता, क्योंकि वो एकदम ज़्यादा मिला रहता। उसको भी अलग करने वाला बात प्रभु का वचन है। मैं वो भाग को भी थोड़ा पढ़ाऊँ। इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ को और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए अभी प्रभु का वचन इस विषय में हमें विभाजन करने में बहुत सरल रूप में हमें सहायता करता है। आप देखिए ये वचन क्या करता, और एक बार पढ़ेगा उसको, उस वचन को मतलब क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को। देखा प्राण और आत्मा को। अभी आप देखिए प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है। हर पार छेदता है। देखिए प्राण और आत्मा को और मतलब हर पार मतलब उसको पार करके अलग करके वो छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हाँ देखिए मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रभु का वचन क्या करता है, हमारा आत्मा को, प्राण को, और प्राण बोलेगा तो हमारे देही और हमारा शरीर को, ये तीनों भाग को अलग अलग करके हमें बताता है, समझाता है। देखा कितना बड़ी बात है। हमें इस बात को जानना है, मनुष्य में ये 3 भाग है। और तो बहुत से लोग इसके बारे में बहुत सीमा तक मतलब समझते हैं।
थिस्सलुनीकियों में हमने देखा था, मतलब हमारे आत्मा में वापस होकर पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे हाँ। और तुम्हारी आत्मा आत्मा और प्राण प्राण और देह, बस देखिए बहुत बड़ी बात है, आत्मा प्राण और देह, है ना। इसको मतलब आत्मा सबसे अंदर, प्राण उसके बाहर और शरीर सबसे बाहर, ऐसा 3 भाग में ये मनुष्य का मतलब घटना है। इसका मतलब हमको ये बात को जानना है कि ये तीनों भागों का उद्धार का बहुत गौरव है। इसका बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। मैं इसलिए आपको बताया कि हम उद्धार पाया बोलेगा तो लोगों को लगता है कि अभी कुछ कार्य नहीं, ऐसा नहीं। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब आत्मा, मतलब वास्तव में अभी तक हमारा उद्धार हुआ है आत्मा में, आत्मा का, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमारा प्राण का उद्धार नहीं हुआ और शरीर का उद्धार नहीं हुआ। ये है ये त्रिकाल उद्धार के विषय में हमें समझने वाला बात। साधारण लोगों के लिए जरूर एक कठिन विषय है, क्योंकि मैंने यही बात भक्त सिंह ग्रुप का लोगों के बीच में जब एक बार एक क्लास ले रहा था, उस समय में उन लोगों ने बोला आपने हमको ठोकर खिलाया, क्योंकि हमने सोचा हमारा उद्धार हो गया, पर तो आपने बोला अभी उद्धार होते रहना है और होना है। ये कैसा उन लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि उनको ऐसा क्लास कभी मिला नहीं था। फिर और एक सेक्शन में मैं इस विषय में उनको समझाने के लिए अलग करके लिया, तब उन लोगों ने समझा। बाद में उन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर दिया। आज अधिकतर लोग या अधिकतर मंडली सिर्फ अपना पाप क्षमा पा करके हमारा आत्मा का उद्धार हुआ इसी में सिर्फ है, आगे नहीं बढ़ा। आगे का बात उनको मालूम नहीं, आगे के बात का बारे में सिखाया नहीं। एक नर्सरी क्लास में लोग घूम रहे हैं। ये बात आत्मिक दुनिया का बहुत से लोगों का या बहुत से मंडलियों की अवस्था है। मैं आपको इसलिए आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जरूर आपने भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो जरूर आपको पाप क्षमा मिला, आपका आत्मा का उद्धार हुआ। आप कभी भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो कभी नरक नहीं जाएगा। मैं नरक जाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आपका प्राण के उद्धार का महत्व अगर आप नहीं जानेगा, आपको आनंदधाम में प्रभु से कुछ भी प्रतिफल शायद नहीं मिलेगा। इवन आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया होगा, उसका तक प्रतिफल नहीं मिलेगा, आपको झटका लगा होगा ना। हाँ, इस प्राण का उद्धार का गौरव अगर आप ठीक से नहीं जानेगा तो आपको हर प्रकार एक लज्जा का अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि परखने वाला प्रभु है, प्रभु हमें प्रतिफल देने वाला है। हमने ऐसा काम किया, वो बात प्राण के द्वारा करने वाला कामों के ऊपर निर्भर है। तो मैं आपको वो बात, ये आज के एक क्लास पे नहीं होगा, आप निरंतर अगर आपने पिछले दिनों का क्लास सुन करके अगर आपने उद्धार पाया है तो जरूर आपके अंदर सच्चाई का अभ्यास प्रभु ने जरूर दिया होगा। वही व्यक्ति आत्मीय जीवन में उन्नति पा सकेगा। इसलिए आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपने जो भी प्रभु पर विश्वास किया, अभी आपका आत्मा का उद्धार हुआ, आपका आत्मा का उद्धार जरूर हुआ। आपने पाप की सजा से छुटकारा पाया। पर जो प्रभु का वचन क्या बोलता, जब भी मतलब आत्मा का उद्धार होने का एक अर्थ बोलेगा तो पाप की सजा से छुटकारा पाया, नंबर 1 बात। लेकिन दूसरा, हमारा प्राण या देही का उद्धार, उसका अर्थ क्या है? पाप की सामर्थ्य से उद्धार पाते रहना, पाप की सामर्थ्य से उद्धार पाते रहना। ये कंटिन्यूस टेंस है, ये वर्तमान काल की बात है। हम लोग एक पाप वाला दुनिया में रहता है, इसलिए पाप की शक्ति से
रोज हमें उद्धार पाते रहना है। इसको बोलता है हमारा प्राण का उद्धार। बहुत बड़ी बात है। आत्मा का उद्धार के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विश्वास करना काफी था। परंतु हमारा प्राण का उद्धार रोज होने वाला बात है। जब से आपका आत्मा का उद्धार हुआ और जब तक अपना शरीर का उद्धार नहीं होगा, इसका बीच में हमें मिलने वाला पूरा जीवन का समय में, यात्रा में, रोज हमें इस प्राण का उद्धार में रोज बढ़ना है। इसका मतलब प्राण का उद्धार का बात पर बहुत अच्छा रीति में हमें समझना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये एक क्षण का बात नहीं, एक लॉन्ग प्रोसीजर, एक लंबा पद्धति है। ये छोटा पद्धति नहीं, लंबा पद्धति है। ये प्रभु ने आयोजित किया हुआ पद्धति है। इसी कारण मतलब आत्मा का उद्धार के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सब प्रभु ने किया, सब अपने विश्वास करके पा लिया। शरीर का भी उद्धार हमने कुछ भी नहीं किया, एक क्षण में तुरी की भुगते हो जाएगा, वो भी एक क्षण में हो जाएगा। परंतु प्राण का उद्धार एक क्षण की बात नहीं। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, इसको जानना बहुत ही जरूरी बात है। परंतु विरोधी ने बहुत से उद्धार पाया लोगों से ये बात छिपा कर रखा, ये बात जानने नहीं दिया। और ये विषय में आज बहुत से बड़े बड़े वेद ज्ञानी कहने वाले लोगों में भी ये बात का प्रकाश पाया हुआ लोग बहुत कम रहता। तो मैं आशा करता हूँ आप इस विषय को सही रीति में जाने। तो हमारा आत्मा का उद्धार का अर्थ है हमें पाप की सजा से छुटकारा पाना या अनंत आग से बचना। प्राण के उद्धार का अर्थ है पाप की सामर्थ्य से प्रतिदिन उद्धार पाना। पाप की सामर्थ्य से, सामर्थ्य, पाप का सामर्थ्य रहता है, उस सामर्थ्य से प्रतिदिन उद्धार पाना। और शरीर का उद्धार का अर्थ है पाप की उपस्थिति से उद्धार पाना। पाप की उपस्थिति से उद्धार पाना मतलब शरीर का उद्धार पाने के बाद फिर कोई भी प्रकार का पाप में पड़ने का कोई सवाल नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। और एक प्रकार में ये तीनों बातों का बोलेगा तो वो ये है, मतलब हमने धार्मिकता प्राप्त किया, हम धार्मिकता प्राप्त किया, भाव की क्षमा पाया, इसका मतलब धार्मिकता प्राप्त किया और पवित्रता प्राप्त करते रहता, पवित्रता को प्राप्त करते रहता और महिमा को प्राप्त करेगा, महिमा को प्राप्त करेगा। ये भी ये तीन बातों में होने वाला बात है, ये तीनों बातों में होने वाला बात है। बोलने का अर्थ आत्मा में हम धर्मी ठहराया गया, विश्वास किया, उस समय में हमने धर्मी ठहरा। बहुत बड़ी बात है। आत्मा में धर्मी ठहरा और प्राण में रोज हम उस पाप की शक्ति से अलग होकर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में या पवित्रता प्राप्त करते रहता और आखिर में जब प्रभु आएगा तो हम महिमा को प्राप्त करेगा, मतलब शरीर का उद्धार महिमा को प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब इसको हम इस रीति में भी बोल सकता है, भूतकाल में हमने उद्धार पाया, भूतकाल में हम उद्धार पाया, वर्तमान काल में हम उद्धार पाते रहता है। वर्तमान काल में जो भी आज जिंदा है वो हम उद्धार पाते रहता है और भविष्य काल में हम उद्धार पाएगा। देखा ये तीनों काल का विशेष था। ये तीनों समय में हमारे में होने वाला एक प्रकार का कार्य है। मैं ये सब अभी आपको एकदम एक प्रारंभिक क्लास है, इसको बहुत डिटेल से बाद में आपको समझाया जाएगा। उसमें पहले मैं आपको आत्मा का पर उद्धार ये बात या भूतकाल रक्षा है, भूतकाल रक्षा, उसका बारे में कुछ बातें आज मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी कल का क्लास में आपको मतलब और थोड़ा बताएंगे, लेकिन ये एक दो क्लास में नहीं, कई क्लासेस चलेगा, तभी आपको ये बात बता पाएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाए
और यदि आपको जो कोई समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे जरूर बात करना है। तो अभी भूतकाल उद्धार या हमारा उद्धार हमने पाया, वो भूतकाल उद्धार वो है यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन आपको याद है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखा, तो प्रभु यीशु पर विश्वास किया हुआ सभी को पाप क्षमा मिला, उन्होंने अनंत जीवन पाया। पाएगा नहीं, पाया, उन लोगों को मिल गया ये काम। ये भी हमने सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु पर जो भी हमें विश्वास के साथ अंगीकार किया उसी समय में मिला। या इससे बढ़कर के उद्धार पाने के बारे में आपको मालूम है, रोमियो 10 अध्याय का 9 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, तब आपने इस बात सुसमाचार सुन करके आपने अगर विश्वास किया है तो उसी घड़ी में आपको उद्धार मिल गया। किसका उद्धार मिला? आत्मा का, आत्मा का उद्धार मिल गया। तो इसका मतलब इसको बोलता है भूतकाल उद्धार, जो भी उसके लिए ये प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है, उसके लिए हमने कुछ किया नहीं। पिछले क्लासों में मैंने इसको आपको बहुत विस्तार से समझाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो भी उद्धार पाया, मतलब हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, फिर क्या कौन किया? प्रभु ने किया, है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 8 वचन, एफेसियों 2 अध्याय का 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये बात बार बार ये बात बताने में मुझे आनंद है, क्योंकि हम लोग कोई अच्छा काम करके हमारे आत्मा का उद्धार हमें नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, प्रभु हमें मुफ्त में दे रहा है। कलवरी सूली में पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, उसका बलिदान मेरी पापों के लिए था। ये बात विश्वास करने के लिए प्रभु हमको कृपा देता है, अनुग्रह देता, और जो भी विश्वास करेगा उसी को उद्धार मिलता। कितना बड़ी बात है। वो उद्धार आपको मालूम है ये प्रभु का दान है बोला। तीतुस का पत्री में भी हम लोग 3 अध्याय का 5 वचन में यही बात को देखते हैं। तीतुस का पत्री में 3 अध्याय का 5 वचन में, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए हैं। हाँ, हमने आप किया हुआ धर्म के कारण नहीं, ये परमेश्वर की ओर से हमें दान मिला। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज भी कई लोग सोचता है नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ काम करना पड़ेगा तभी उद्धार मिलेगा। नहीं नहीं प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु का अंगीकार करके उस वचन को विश्वास से स्वीकारा, उनको सबको उद्धार मिला। ये हमारी तरफ से नहीं मिला, है ना। अभी जो भी, इसलिए प्रभु ने बोला ना, प्रभु ही यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है। ये सच्चा प्रकाश हमें मिलना चाहिए। जब 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 वचन में, 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। देखा, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। देखा प्रियो, प्रभु का अनुग्रह के अनुसार है। प्रभु के अनुग्रह के अनुसार हमें मिला। प्रभु की दया दृष्टि हम पर पड़ा। ये सुसमाचार में विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें दया किया, प्रभु का अनुग्रह हमें मिला। इतना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, यह हमारे लिए कितना जरूरत बात है। आज भी कितने लोग हम भी क्रिस्तीय बोलते हैं, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं बोलते हैं, लेकिन उनको उद्धार का अनुभव नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कबूल नहीं किया प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मरा। मैं भी मेरे जीवन में ऐसे था पियो। मेरे 24 साल की उम्र तक मैं भी चर्च में जाते थे, हर एक बातों में भाग लेते थे, लेकिन
मैं भी अपने आप को क्रिस्ती समझता था, लेकिन मैंने कभी भी यही नहीं जाना था कि प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मुझे पापी के लिए था। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। मैं वो सच्चाई जब वचन के द्वारा सुना, जाना और विश्वास किया और प्रभु को मैंने अंगीकार किया, प्रयोग उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन में कहा हुआ शब्द कितना अनमोल शब्द है ना। हमारे जीवन में ये एक बहुत ध्यान देने वाला बात है, बहुत ध्यान देने वाला शब्द है। यूहन्ना 8 का 24, इसलिए मैं तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह वही है। बोलेगा तो पिता ने हमारे लिए भेजा हुआ अपना एकलौता पुत्र, ये दुनिया में मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया हुआ जगत का उद्धार करता। प्रयोग हमें वो बात को जानना, वो स्वयं परमेश्वर ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। क्यों आया? हमारा उद्धार करने के लिए, हमको बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना एक कितना श्रेष्ठ बात है। वचन सुन करके वो वचन को अंगीकार करना, ऐसा एक मन भी प्रभु हमें देता है। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी खास बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो लोगों ने प्रभु यीशु पर उसका सुसमाचार सुनकर विश्वास किया, उनका उद्धार हुआ खांबर सर्व आत्मा में, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 24 वचन में मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, देखो वो भाग बहुत ध्यान से सुनना, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, प्रवेश करेगा ऐसे नहीं, प्रवेश कर चुका है। बोलेगा तो आपका आत्मा का उद्धार हो चुका है, आपने उद्धार पा चुका है, आत्मा का उद्धार भूतकाल का उद्धार बन चुका है। कितना बड़ी बात है। ये उद्धार पाया हुआ, प्रभु को ग्रहण किया हुआ एक व्यक्ति जिसने प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है, उसको ये बात समझने के लिए कोई कठिन नहीं, बहुत सरल लो में आप समझ सकता है। हमें इस बात को जानना है। आज सच में मैं अपने आप को क्रिस्ती कहा था, पर तो मेरा उद्धार हुआ है क्या? उद्धार हुआ बोलेगा तो मेरा आत्मा का उद्धार। कितना अच्छी बात है। तो मुझे आज भी आप सबको, जितने लोग मुझे सुनता है, मुझे आपसे यही बात को पूछना है, क्या वास्तव में आपका आत्मा का उद्धार हुआ है क्या? आपका प्राण का उद्धार का बारे में मैं आपको कल बताएगा। ये तो मैं एक आउटलाइन बता रहा हूं। खास करके आने वाले दिनों में प्राण के उद्धार पर मैं ज्यादा गौर दूंगा, क्योंकि यहां पर लोगों को सिखलाई नहीं मिलता। आत्मा का उद्धार जो भी विश्वास किया उसी समय में उनको मिल गया, और जो प्राण का उद्धार वो हमें कैसे प्राप्त होता और वो प्राण का उद्धार का गौरव क्या, ये सारा बात मैं अगला क्लास में, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल का क्लास में मैं आपको प्राण का उद्धार का बारे में आपको बताऊंगा। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।